हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कश्मीर को लेकर सदन में भयंकर भिड़ गए अमित शाह एंड खारगे, सब हैरान। चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। अब ये कांग्रेस के खारगे तो इनको तो 370 वापस लाने की पड़ी हुई थी। अब ये कुछ बोलेंगे और मेरे को लगा, आई एम श्योर अमित शाह को जैसे हमें गुस्सा आता है कि क्या बोल रहे हो, उनको तो और भी गुस्सा आया होगा और सुनाई होगी। देखते हैं क्या होगा। एक नाम दिया शेख अब्दुल्ला का, दूसरा नाम दिया जवाहरलाल नेहरू का, तो वो होम मिनिस्टर थे, क्यों नहीं दिया भाई? अब सुनिए दिग्विजय जी, अब सुनिए, सुनना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। हमने सुना है, धैर्य से सुना है। तकलीफ होती है ना उन्हें जब यहाँ से भाइयों को दिया, हमें कोई आपत्ति। गुर्जरों को जो फायदा मिला है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ट्राइबल के सारे फायदे एजुकेशन में और बाकी सारे नौकरियों के रिजर्वेशन में जितने भी फायदे गुर्जर भाइयों को मिल रहे हैं, पहाड़ियों को मिल रहे हैं, वो पहाड़ियों को जो भी मिलेगा वो उसके अलावे मिलेगा। एक भी नौकरी ना खत्म होगी, ना एक भी शिक्षा की सीट खत्म होगी। पूरा का पूरा अधिकार आपका भी रहेगा, उनका भी। मान्यवर, एक बहुत बड़ी चर्चा चली कि जवाहरलाल नेहरू जी का कश्मीर के लिए पान पसंद थी, लास्ट में बताना भूल गई थी। और इस पर हमारा नजरिया थोड़ा तंग है। जहां तक तंग नजरिए का सवाल है साहब, देश की एक भी इंच जमीन का सवाल है, हमारा नजरिया तंग रहेगा, हम दिल बड़ा नहीं कर सकते। देखा, गुड रहेगा। किसी को अधिकार नहीं है अपने बड़े हृदय को दिखाने के लिए। देश का एक भूभाग देश से चला जाए और मुक्त दर्शक बनकर खड़े रह जाए। वेरी गुड। किसी को अधिकार नहीं। बिल्कुल, बड़ा बड़ा दिल करके। मैं आज फिर से कहता हूँ, ये आरोप से मैं सहमत हूँ। हमारा नजरिया तंग है। देश की एक इंच जमीन भी जाती है तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता सर्वोच्चता से संघर्ष करेगा, लड़ाई करेगा, वही तो। और लड़ेगा। लेकिन आपका नजरिया तंग है जी, तंग ना होगा। कुछ बातें कहना चाहता, बहुत कुछ कहा है, अभी कहा गया नेहरू के कारण कश्मीर यहाँ है। नेहरू जी के न होते तो शायद वहां है, ये बिल ही नहीं आता और कश्मीर होता ही नहीं। इस तरह से कहा। जवाब दो भैया। मैं आज कहना चाहता हूं कि जो आजादी के बाद भारत की रचना को जानते हैं उनको मालूम होगा हैदराबाद में इससे भी बड़ा प्रॉब्लम हुआ था। क्या जवाहरलाल जी गए थे? क्या सरदार पटेल गए थे? तो यहाँ गवर्नमेंट नहीं, यहाँ नेहरू। क्या कर रहे हो खड़गे जी? अभी भी वापस आओ। खड़गे तो भैया बैठ जाओ। एक मिनट, रिकॉर्ड पर है। कश्मीर में दिग्विजय जी ने सरदार पटेल का नाम नहीं लिया। एक नाम दिया शेख अब्दुल्ला का, दूसरा नाम दिया जवाहरलाल नेहरू का, तो वो होम मिनिस्टर थे, क्यों नहीं दिया भाई? अब सुनिए दिग्विजय जी, अब सुनिए, सुनना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। हमने सुना है, धैर्य से सुना है। मान्यवर, जूनागढ़ में क्या जवाहरलाल नेहरू गए थे? हैदराबाद में जवाहरलाल नेहरू गए थे? लक्षद्वीप में जवाहरलाल नेहरू गए थे? जोधपुर में जवाहरलाल नेहरू गए थे? जवाहरलाल नेहरू एक ही जगह काम देखते थे, जम्मू कश्मीर में, जिसको आधा छोड़कर आ गए। देखा, वही तो कह रही हूं, जिसको आधा छोड़ के एक ही जगह देखते। मान्यवर, अब पता चल। दूसरा, विलय लेट क्यों हुआ? सारे लोग जानते हैं साहब, इतिहास को 1000 फुट नीचे दफन कर दो, वो ऐसा बीज है जो वटवृक्ष बनकर सच्चाई बाहर आ जाती है। सब जानते हैं कि हमारा विलय इसलिए लेट हुआ कि महाराजा पर किसी एक व्यक्ति को
किसी एक व्यक्ति को विशेष स्थान देने का आग्रह था, शेख अब्दुल्ला को विशेष स्थान देने का आग्रह था। इसके कारण विलय लेट हुआ और पाकिस्तान को आक्रमण करने का मौका मिला। मैं आज ये क्या ये स्टोरी है? पूछना चाहता हूं कि इतने सारे कठिन राज्यों का विलय हो गया, कहीं पर 370 जयशंकर भी बैठे हुए थे, क्यों अभी नहीं? उठ के गए हैं। ना जोधपुर में है, ना जूनागढ़ में है, ना हैदराबाद में है, ना लक्षद्वीप में है। क्यों 370 नहीं है? वही तो, क्योंकि हमारा नेहरू नहीं गया। संवेदनशील हृदय के कारण 370 है। संवेदनशील हृदय। मान्यवर, कंडीशन किसने रखी, किसने स्वीकार की? इतिहास जवाब मांगता है, देश की जनता जवाब मांगती है, जवाब देना पड़ेगा, भाग नहीं सकते इतिहास से। मान्यवर, सेना भेजने में देरी क्यों हुई? और ये कहते हैं कि सुनाओ सुनाओ, बताओ सब कुछ हमें जो पता नहीं है, कभी बताया ही नहीं गया। इसके बाद भी देरी हुई है। मैं साहब एक रेफरेंस सैम मानेकशॉ का देना चाहता हूं। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ तब डायरेक्टर ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस थे। उन्होंने एक जगह पे कहा है कि कबीलाई हमलावर आक्रामक और लूट मचा रहे थे, तब चर्चा में ही व्यस्त थे। मैं व्यक्ति का नाम देना नहीं चाहता वरना खड़े हो। इंदिरा गांधी। तब एक मीटिंग में सैम मानेकशॉ मौजूद थे। सरदार पटेल जी ने नेहरू जी को कहा, जवाहर आप कश्मीर चाहते हो या नहीं चाहते हो, देरी क्यों हो रही है? तब जाकर सेना भेजने का निर्णय हुआ। जवाब देना पड़ेगा। नहीं दिग्विजय भी ऐसे मत करे, मैं भेज दूंगा आपको, पुस्तक ही भेज दूंगा। मान्यवर, Honorable Home Minister is not yielding. He is not yielding. Honorable Home Minister is not yielding. मान्यवर, एक बात सर्वविदित है, अगर असमय सीज फायर नहीं होता, वही 3 दिन और रुकता, असमय नहीं होता, 3 दिन और रुकना था, तो आज पाक ऑक्यूपाई कश्मीर नहीं होता। अब पत्रों का जिक्र करें, किसी अंग्रेज सेनापति ने देखा, मैं जरूर देखूंगा इसको, अगर लिखा है तो देखना चाहिए। परंतु अफसर कुछ भी कहे, देश का प्रधानमंत्री का देश की जमीन के लिए संवेदनशीलता होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इतना छोटा सवाल है। हमारी सेना जीत रही थी, वो भाग रहे थे, 2 दिन रुक जाते, पूरा पाक ऑक्यूपाई कश्मीर तिरंगे के तले आ जाता। आग लगती है सुनते क्यों हैं। किया? दूसरा, क्यों मामले को यूएन में ले जाया गया? वही तो। अब ये सारी चीजों को आप कहते हैं कि रेफरेंस लाइए। अब लाएंगे। मान्यवर, मुझे मालूम था दिग्विजय सिंह करता हूं, Authenticate बैठिए। करो। मुझे मालूम था साहब ये खड़े हो जाएंगे, देखा, इसलिए मैं लेकर आया। गुड। मैं एक कोट अनकोट पढ़ता हूं। उनको भी मजा आ रहा है यूनाइटेड सुनने नेशन में। के अनुभव के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि वहां से कुछ संतोषजनक नतीजों की उम्मीद नहीं की जा सकती। मुझे यूएन की सीज फायर करना अच्छा फैसला लगा, लेकिन इस मसले को सुना है। ठीक से हम नहीं निपट पाए, नहीं परख पाए। हम सीज फायर पर और विचार करके बाद में निर्णय करना चाहिए था। हालांकि ये सब भूतकाल की गलतियां हैं। ये जो कोट है किसी और का नहीं है, जवाहरलाल नेहरू का है। अब उनको तो मानोगे या नहीं ना, मानोगे? उनको भी नहीं उन्होंने मानो। गलती की है, स्वीकार करी है। और साहब एक मिनट, सोर्स भी बता देता हूँ। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, जवाहरलाल नेहरू कनेक्शन, JNSG 143 पार्ट 1। और उस वक्त जब अरे भाई, स्वयं नेहरू कह रहे हैं मेरी गलती थी, क्यों इतना पकड़ कर रखा है पूंछ? मान्यवर, सच्ची में कैसे और लोग हैं? चलो संयुक्त राष्ट्र में जाना भी था, तो अनुच्छेद 51 में क्यों ले गए, जहां भारत के अधिकार सीमित होते थे? अनुच्छेद 35 में जाते तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं होती। ये भी गलती। एक बहुत बड़ा गलत फैसला था। वही, कित गलती पे और गलती। मैं बताता हूं मान्यवर, एक कहते हैं कि धारा 370 निरस्त कर दी। अगर कल को ये 40 साल के बाद, जोर से बोले मनोज झा जी, 40 साल के बाद, क्योंकि वो मानते हैं कि 40 साल के बाद मैं नहीं हूंगा, मैं तो 60 का हो गया, मेरा आयु 40 साल का हो ही नहीं सकता।
वो कहते हैं 40 साल के बाद इतिहास पूछेगा तो कौन रिस्पॉन्ड। मैं बताता हूं 2 सदी तक अगर धारा 370 का फैसला गलत है तो मेरी सरकार का है, मेरा फैसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह फैसला लिया है, ना मोदी जी इस फैसले से भाग सकते हैं, ना हमारी कैबिनेट भाग सकती है, बिल्कुल ना रिस्पॉन्सिबल हमारा पार्टी भाग सकती है। देखा, ये होती है रिस्पॉन्सिबल ऑन करनी पार्टी, पड़ती है। यही देखा। जब इमेज बिल्डिंग के लिए बड़े बड़े फैसले लेते हैं, संवेदनशील दिमाग से फैसले लेते हैं, तब इसको ओन भी करना पड़ता है और देश को जवाब भी देना बिल्कुल इस तरह से नहीं चलता है। वेरी गुड। और इतिहास, मेरी बात आज भी मानकर चलिए दीदी जैसी, इतिहास किसी को नहीं बख्शा, नहीं बख्शेगा, किसी को नहीं बख्शा है। मान्यवर, वाह, आज जो बिल लेकर मैं आया हूं, अमेजिंग अमेजिंग। और जिस तरह से ये गेम खेलते हैं ना, मैं बता रही हूँ, बचपन से हमें ऐसा दिखाया गया था, जवाहरलाल नेहरू तो ऐसा जैसा लीडर कोई है ही नहीं, चाचा नेहरू, वो 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे, सच्ची में मेरा दिमाग तो भरा पड़ा था कि इतने अच्छे हैं, इतना वो है। अब जब सुनते हैं कि कितनी गलतियां, मतलब ये गलतियां तो पता ही नहीं थी हमें, तो यही नहीं पता था पीओके गया हुआ है, हमें तो यही नहीं पता था, हम तो मैप में जम्मू कश्मीर पूरा ही देखते थे, पूरा पार्ट है, पता नहीं कितनी लेट पता चला कि वो पार्ट ही नहीं है, और हैरान थी ये कब हुआ, पता ही नहीं, हिस्ट्री में पढ़ा ही नहीं रहे जी बच्चों को कि क्या हुआ, कैसे वहां चला गया। आज उन्होंने बताया और गलती उनको महसूस हुई है, तो और यहाँ कांग्रेस जो है ये गलतियों को छुपाती है, लोगों को पता ही नहीं इनके बारे में। देखिए, लोग तो बोलते हैं सरदार पटेल जी आते तो वाओ, वो देखा नहीं, उन्होंने भी बचा लिया, उन्होंने भी बचा लिया। वो जैसे बोले कि अभी नहीं सेना भेजोगे तो कब, जब चला जाएगा, वो आधा उन्होंने ही बचाया, नहीं तो नेहरू ने तो वो भी नहीं करना था। नहीं, मिस्टर पटेल होते तो इंडिया आज टोटली डिफरेंट होता, बिल्कुल डिफरेंट उसको वापस नहीं कर सकते। मगर अच्छी बात है कि उन्होंने क्लियर कट किया कि नेहरू जी की गलती थी, उन्होंने मानी थी। बाद में जब उन्होंने खुद देखा, उनको लगा कि मैंने गलती कर दी, ये बहुत बड़ी गलती की है, और एक नहीं दो एक कि भैया जो सीज फायर कर दिया पहले ही, अगर 2 या 3 दिन रुक गए होते तो पीओके अपना होता। दूसरा, जब कह रहे हैं यूएन में गए हैं तो जिस आर्टिकल या जो भी पे गए वो भी गलत करके, मतलब कुछ तो काम ठीक कर लिया होता, वहां पे गलत मतलब हो गई थी, जिसकी वजह से आज अभी तक भुगत रहे हैं हम अभी तक। और उन्होंने, अमित शाह जी ने अच्छा कहा कि हम 370 को हटाते हैं, ऑन रिकॉर्ड हम रिस्पॉन्सिबल हैं, मेरी पार्टी रिस्पॉन्सिबल, हम सब रिस्पॉन्सिबल हैं फ्यूचर में भी, और हम बताते हैं कि हमने हटाया है, हमें हटाना था। हाँ, जब तो तुम जब देखो, ये होती है एक रिस्पॉन्सिबल पार्टी कि अपनी में हमने किया, और हम अपनी अगर कुछ हुआ तो हम उस पे ये भी बोला, वो देखो वो तो अपना पल्ला झाड़ते रहते हैं। और उन्होंने बोला हमारा व्यू पॉइंट भी बहुत नैरो है, क्योंकि हमें 1 भी इंच मारा जाता है तो हमें तकलीफ होती है। वाह, कमाल है भैया, भारत का 1 भी इंच जाने नहीं देंगे। ये क्या बात तो कर अब रहे हैं। देखिए, गवर्नमेंट इतनी एग्रेसिव है, इवेंचुअली जो है कश्मीर वापस आएगा, वी हैव टू सी हाउ। वाह, किस्मत चमक गई भाई कि ऐसी गवर्नमेंट आ गई, सच बता रही हूँ, किस्मत चमकी है इंडिया की, गलती ना करना अब आगे जाकर। चलो भैया, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।